में बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल को बिहार की कमान सौंप दी है। केंद्रीय नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को 1 साल के भीतर ही प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया। दिलीप जायसवाल वर्तमान में नीतीश सरकार में भूमि सुधार और राजस्व मंत्री हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जायसवाल को प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। दिलीप जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं। सीमांचल में इनकी अच्छी राजनीतिक पकड़ है। बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। तो ये बीजेपी ने दिलीप जायसवाल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर न सिर्फ एक साथ कई सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की है, बल्कि चुनाव से पहले रणनीतिक तौर पर भी बढ़त बना ली है। आप ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दिलीप जायसवाल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर रणनीतिक रूप से बढ़त ले ली है, खासकर सीमांचल इलाके में जहां महागठबंधन की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। वैश्य समाज से आने वाले दिलीप जायसवाल न सिर्फ लंबे वक्त से पार्टी से जुड़े हुए हैं, बल्कि अलग अलग पदों पर रहकर अपनी सांगठनिक और प्रशासनिक क्षमता भी दिखा चुके हैं। दिलीप जायसवाल खगड़िया के रहने वाले हैं। वो वैश्य समाज से आते हैं। 20 साल से ज्यादा वक्त से वो बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा तीसरी बार वो बिहार विधान परिषद के सदस्य बनाए गए। किशनगंज के MGM मेडिकल कॉलेज के निदेशक हैं। नीतीश सरकार में फिलहाल भूमि सुधार और राजस्व मंत्री हैं। MSc, MBA, PhD और MPhil कर चुके हैं। दिलीप जायसवाल की सबसे बड़ी ताकत है उनकी स्पष्टवादी नीति और साफ छवि का होना। दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने न सिर्फ जाति समीकरण सेट करने की कोशिश की है, बल्कि उनके जरिए सीमांचल क्षेत्र को भी साधने की कोशिश की है, जहां दिलीप जायसवाल की जमीनी रूप से काफी पकड़ मानी जाती है। दिलीप जायसवाल लंबे वक्त से पार्टी और संगठन के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को उनके अनुभव का भी फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। बीजेपी पर बिहार में पार्टी के पुराने नेता और वैश्य समाज की उपेक्षा करने का आरोप गाहे बगाहे लगता रहा है। ऐसे में दिलीप जायसवाल को बिहार में जिम्मेदारी देकर न सिर्फ उन आरोपों को भी खारिज कर दिया गया है, बल्कि विपक्ष को भी सियासी तौर पर बैकफुट पर धकेल दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद दिलीप जायसवाल को बधाई देने वालों का तांता भी लगा हुआ है। न्यूज़ 18 से बातचीत में दिलीप जायसवाल ने बीजेपी के सभी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 174 से ज्यादा सीटों पर हमने बढ़त हासिल की और हमारा वोट बैंक पूरी तरह से इंटैक्ट है। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर कहा कि पूरे बिहार में किसी को पता नहीं था कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बन रहा है। दिलीप जायसवाल से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार बीजेपी में बड़े बदलाव हुए हैं और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा मिला है। सीधी बातचीत करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। बड़ी जवाबदेही मिली। देखिए, सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व और जो प्रदेश के नेतृत्व हैं, सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि बहुत लंबे समय तक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए, संगठन के लिए काम करते हुए आज जिस पद की जिम्मेवारी मुझे दी गई, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व और सभी कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूं। लेकिन क्या लग रहा है कि आगे विधानसभा चुनाव है, एक बड़ी चुनौती होगी आपके सामने? देखिए, मैं बताता हूं आपको, जब नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी साथ रहकर चुनाव लड़ती है, बहुत पिछला रिकॉर्ड जितने दिन का आप देखिए, और साथ में चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और आपने अभी देखा कि जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी 174 सीट से ज्यादा सीट पर हम लोगों ने जो है बढ़त, काफी बहुमत हम लोगों ने जीत हासिल किया है। तो इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि एक ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखिए आप 10 साल 15 साल का, तो जो हमारा वोट बैंक है वो वोट बैंक इंटैक्ट है और हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस गठबंधन को मजबूती से बिहार में रख पाएंगे। सुबह से देख रहे हैं कि बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, फोन पर भी और फिजिकली भी लोग आकर बधाई दे रहे हैं। कौन कौन लोग बधाई दे रहे हैं? नहीं, मैं बताता हूं आपको, मुझे कार्यकर्ता जितने हैं उनका बधाई आ रहा है। सुबह से जो गांव-गांव के विभिन्न बिहार के क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं उनकी बधाई आ रही है और कार्यकर्ताओं में एक खुशी है, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि मैं सबको प्यार, सबको सम्मान देकर चलता हूं।
तो उसी के चलते बधाइयां आती हैं। लेकिन कहा जाए तो बीजेपी के अलावा भी बधाई मिल रही होगी। निश्चित रूप से सभी दल के लोग से मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है और राजनीति अलग चीज है, लेकिन जो व्यक्तिगत रिश्ता है वो राजनीति के चलते कभी भी खराब नहीं होना चाहिए किसी से। तो इसलिए मैं उसी माहौल के तहत राजनीति करता हूं शुरू से, तो मेरा रिश्ता सबसे अच्छा। दलीय बधाई मिल रही है। निश्चित रूप से सभी लोग खुश हैं, सारे दल के लोग खुश हैं कि एक अच्छे व्यक्ति को ये जिम्मेवारी दी गई है और मुझे भी ईमानदारी से ये जिम्मेवारी निभानी चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व की उम्मीदों पर कितने खड़े उतरेंगे? देखिए 2025 एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और कोई भी महागठबंधन और ये जितने भी दल हैं वो सपना देखना बंद करें, क्योंकि बिहार की जनता एनडीए को पसंद करती है। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व को पसंद करती है। बिल्कुल, तो हमारे साथ नए प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल थे, जिन्होंने बातचीत की है और अपना लक्ष्य भी बताया है। जाहिर है कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं का लगातार अभी एक तरह से बधाई देने का सिलसिला जारी है और दिलीप जायसवाल ने साफ कहा कि 2025 निश्चित रूप से टारगेट रहेगा। सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार पर बीजेपी का कब्जा हो, इसको लेकर हम लोग आत्ममंथन भी करेंगे और इसको लेकर टारगेट भी रहेगा। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और सदन में विपक्ष ने पहले दिन से हंगामा कर रखा है। आज भी हंगामे के पूरे आसार दिख रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। मानसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में सदस्यों की तरफ से गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। कल सरकार की तरफ से बिहार विनियोग विधेयक 2024 पेश किया गया, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि की मंजूरी दी गई। हिंदू हो मुस्लिम हो, अभी तक मानसून सत्र के चौथे दिन बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की थी। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। विपक्ष के आरोप पर जेडीयू नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, इसलिए आरजेडी बेवजह राजनीति न करे। कोई महिला को आगे बढ़ाया था। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं वो, कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते आरजेडी नेताओं की ये तस्वीर बिहार विधान परिषद के बाहर की है। महिला अपमान का आरोप लगाते हुए आरजेडी पार्षदों ने विधान परिषद गेट पर जमकर नारेबाजी की। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। पूछना चाहते हैं ललन जी से कि अपना माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाए लिखाए हैं कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं और सर्टिफिकेट दे तो लेकर दे सर्टिफिकेट। उनका महिला कितना पढ़ी है, उनका माँ कितना पढ़ी है, हम मान सम्मान करते हैं महिला। आरजेडी के आरोप पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज कुमार ने कहा, आरजेडी को महिलाओं के अपमान पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। नीरज ने कहा, ये पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ नहीं किया। और महिलाओं के सम्मान का जहां तक सवाल है, आपको बोलने का अधिकार है। अरे आप तो घर की महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसके अलावा तो आपको एहसास भी नहीं है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को विधानसभा में हंगामा करने पर आरजेडी विधायक रेखा देवी के खिलाफ भड़क गए थे। दूसरी ओर केंद्रीय बजट को बेकार बताने पर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर तंज कसते हुए कहा था कि कितना लंबा दस्तखत करती हैं। अब आरजेडी नेताओं